अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBN 24 और मैं हूं संयम। आप सभी के साथ इस समय मौजूद है हरियाणा के जिले यमुनानगर में। जी, आप सभी को बता दें कि ब्लैक फंगस का कहर है जो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन ब्लैक फंगस के नए मामले सामने आ रहे हैं। इसमें चलते यमुनानगर में अभी तक 15 मामले सामने आए। जिस तरह से आज हम मौजूद हैं CM डॉक्टर विजय दहिया जी के ऑफिस में, उनसे बातचीत करना चाहेंगे और पूछना चाहेंगे किस तरह से उनकी क्या सिचुएशन रहेगी, किस तरह से वो टैकल करेंगे इस सिचुएशन को, और साथ ही साथ पूछना चाहेंगे कि क्या रणनीति है विभाग की और किस तरह से वो आने वाले इस खतरे के लिए एक तरह से सक्षम तैयारी करने में जो है किस तरह से वो करते हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है। सर, क्या कहना चाहेंगे सर, जिस तरह से जो पेंडेमिक सिचुएशन में ब्लैक फंगस के मामले सामने आ रहे हैं, सर कितने फंगस के मामले हैं और साथ ही साथ सर किस तरह की जो आपकी रणनीतियां रहेंगी सर इसको भी टैकल करने की? देखिए, सबसे पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ब्लैक फंगस कोई एक नई बीमारी नहीं है जी। ब्लैक फंगस पहले भी हमारे एनवायरनमेंट में जो साधारण फंगस है जी। वो जब हमारे टिश्यू को नेक्रोज करती है तो ब्लैक कलर की सिक्रेशन पैदा करती है, इसलिए इसको ब्लैक फंगस का नाम दिया गया है जी। ये बीमारी जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज लोग पहले थे, दूसरी बीमारियों से पीड़ित थी, जैसे वो HIV थी, हेपेटाइटिस थे या डायबिटिक पेशेंट थे, वो जब किसी बीमारी के गंभीर चपेट में आ जाते थे तो ऐसे लोगों में भी ये जो फंगस है ये जो अपॉर्चुनिटिस्ट इन्फेक्शन का काम करती है और उनके शरीर में प्रवेश कर जाती है और ऐसे केसेस निकलते हैं। कोविड में भी देखा गया कि जो व्यक्ति कोविड से पॉजिटिव हुए हैं उनका इम्यूनिटी कम होती है, इम्यून स्तर कम होता है, और यदि वो व्यक्ति पहले से भी ऐसी बीमारियों से पीड़ित है जिसमें डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, जिनमें स्वयं से भी इम्यूनिटी कम होती है, ऐसे केसेस में एक संभावना बनती है कि ये जो फंगस है हमारे शरीर में प्रवेश करके और हमें जो ये उसमें अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन की तरह शरीर के अंदर प्रवेश करके हमें नुकसान कर सकती है। तो यमुनानगर में यदि हम बात करें तो अभी तक हमारे पास टोटल 15 केसेस आए हैं, जिसमें से 4 केसेस हमारे आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट हैं। एक जो केस है हमारा दिल्ली से, एक इंदरी से और 2 केसेस हमारे सहारनपुर से आए हैं। इसी तरह से जो ट्रीटमेंट में है यमुनानगर में, अभी 4 पेशेंट हमारे यमुनानगर में ट्रीटमेंट में हैं और 11 पेशेंट हमारे मेडिकल कॉलेज कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज और PGI चंडीगढ़ में ट्रीटमेंट पे हैं। 15 पेशेंट अभी तक, उनमें से किसी की भी कोई डेथ नहीं हुई है अभी तक, और एक पेशेंट की जरूर इन्यूक्लेशन PGI चंडीगढ़ में हुई है। तो 15 केसेस हैं, उनका उपचार चल रहा है। आज सर एक छोटा सा सवाल है, जिस तरह से सर काफ़ी ह्यूमिडिटी रहती है, क्लाइमेट चेंजिंग रहता है, मास्क गंदे का प्रयोग किया जाता है, धुएं मास्क का प्रयोग नहीं किया जाता और तमाम ऐसी चीज़ें ऑक्सीजन से रिलेटेड चीज़ें रहती है, तो उसमें क्या कहने चाहेंगे लोगों तो एहतियात बरतनी चाहिए अगर आप कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं और आपको ब्लैक फंगस का ना खतरा हो तो? देखिए, सबसे पहले तो महत्वपूर्ण, जैसे मैंने कहा कि हमारे दिनचर्या के एनवायरनमेंट में फंगस क्रिएट रहती है। जैसे हमारे पास मॉइस्चर वाला एरिया कोई भी है जी, जहाँ पे डैम्पनेस है वहाँ पे इसकी ग्रोथ जल्दी होती है। पुराने अखबार के जो है बीच में अगर हम देखेंगे, या खाना जो कई कुछ दिन तक पड़ा रहे, जो ब्रेड में हम उल्ली लग जाती है जिसको उल्ली बोलते हैं, ये सभी फंगस है जी। तो इन केसेस इनसे दूरी बना के रखना है, खासतौर पे इम्यूनो कम्प्रोमाइज लोगों को। दूसरा, उनको इस जगह पे जैसे मॉइस्चर है, डैम्पनेस है, ऐसे एरिया में नहीं रहना, खुले वातावरण में रहना है जहाँ पे हवादार माहौल हो, हवा दोनों तरफ से पास होती रहे। इसके साथ जैसे आपने कहा कि बहुत से लोग जो हैं वो डिस्पोजेबल मास्क का इस्तेमाल करते हैं, और ये भी देखा गया कि वो उन डिस्पोजेबल मास्क को लगातार कई दिन तक पहनते रहे हैं, और कई बार ये भी महसूस किया गया कि उसको पलट कर पहनते रहे हैं जी। तो इससे आपको दोबारा से इन्फेक्शन होने का, और अगर वो लगातार कहीं ऐसी जगह पे पड़ा रहे मास्क, तो वहाँ पे फंगस की ग्रोथ हो जाती है, तो फंगल इन्फेक्शन होने का भी खतरा रहता है। इसलिए ज़रूरी है यदि हम डिस्पोजेबल मास्क का इस्तेमाल करें तो उसको लगातार एक बार इस्तेमाल के बाद डिस्पोज कर दें, चाहे वो N95 है चाहे सर्जिकल मास्क है। यदि हम रीयूजेबल मास्क, जिसमें कपड़े के मास्क का उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको हमें पहनने के बाद अच्छी तरह से साबुन से धोने के और धूप में सुखाने के, प्रेस करने के बाद उसको पहनना है, ताकि उसके अंदर किसी तरीके की कंटेमिनेशन नहीं रहे। तो इस तरह से हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करें तो हम बहुत संभव है कि इस बीमारी से बच सकते हैं। एक इसके साथ साथ, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी कम होती है और इम्यूनिटी हमारी सीधी सीधी हमारी डाइट से जुड़ी हुई है जी सर, तो हम हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट का इस्तेमाल करें, उसमें प्रोटीन्स रिच डाइट हो। अगर जो लोग नॉन वेज हैं, अंडा ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, सोयाबीन ले सकते हैं, दाल ले सकते हैं। तो अपनी न्यूट्रिशन का विशेष ध्यान रखें। और इस गर्मी के मौसम में जैसे आपने कहा कि हमारे शरीर में तरल पदार्थ की कमी होती है, तो हम लिक्विड काफ़ी मात्रा में लें। जूस ले सकते हैं लेकिन बाहर का नहीं लें, क्योंकि बाहर का जूस कंटेमिनेटेड होता है। अगर आपने जूस लेना है तो घर के अंदर साफ मशीन से निकाल कर लें, नहीं तो रॉ शेप में भी आप फल फ्रूट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जो जिनका इक्वल ही मल्टीविटामिन और उसमें रोल रहता है। तो हम न्यूट्रिशन के ऊपर ध्यान रखें, अपने जो है दिनचर्या में व्यायाम की आदत डालें, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज करें, और जो मानसिक संतुलन बनाकर रखें और अच्छी तरह से डाइट लें, तो बहुत संभव है कि, और हवादार वातावरण में रहें, तो बहुत संभव है कि हम इस फंगस और दूसरी बीमारियों से भी बच सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो जिस तरह से सर ने कहा कि
जिस तरह से सर ने कहा कि न्यूट्रिशन लाइन के साथ साथ आप लोगों को जूसेस पर भी कंसंट्रेट रखना चाहिए और साथ ही साथ तमाम ऐसे जो चीज़ें हैं वो करनी चाहिए। आप सभी से अनुरोध चैनल करना चाहेगा कि डिस्पोजेबल मास्क यूज़ करते हैं तो डिस्पोजेबल मास्क आप लोग अपने यूज़ करें और यूज़ करने के बाद एक ऐसी जगह डिस्पोज करें ताकि संक्रमण का खतरा जीरो हो सके। अगर ग्लव्स यूज़ करते हैं तो ग्लव्स भी ऐसी जगह डिस्पोज किया जाए, प्लास्टिक की थैली में लपेट कर ग्लव्स डिस्पोज किया जाए ताकि लोगों को संक्रमण का खतरा घट सके। जिस तरह से यमुनानगर में भी जिस तरह से जो केसेस का मैं हम लोग आपको डिटेल्स प्रोवाइड करते रहते हैं, अब मुझसे हमको दे दीजिए इजाज़त। बने रहिए IBN 24 परिवार के साथ। नमस्कार।